नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बोझ। बधाई हो कांता जी, आज तुम्हारी पोती ने वो काम कर दिया जो तुम्हारे बेटे भी न कर सके। सीमा जी कांता जी को बधाई दे रही थी। सही कहा सीमा, आज सचमुच मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आजा, तुझे कुछ दिखाती हूँ। कांता जी सीमा जी का हाथ पकड़कर ले गईं। एक कमरे का द्वार खोलते ही सीमा जी की आंखें खुशी और हैरानी से बड़ी हो गईं। कांता जी, ये तो ठीक वैसा ही कमरा है जैसा तुम चाहती थी। तुम्हारे कमरे में ठाकुर जी का मंदिर और उनके पास ही तुम्हारे शयन की व्यवस्था और साथ ही तेरी हर ज़रूरत का सामान जैसा तुम चाहती थी। हाँ सीमा, बरसों से जो सपना मैं आँखों में लिए जी रही थी, आज मेरी पोती पावनी ने उसे रूपांतरित कर दिया। कांता जी की आँखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। वक्त कितना अजीब रंग दिखाता है। आज जिस पावनी की वजह से तेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं, उसी के पैदा होने पर तू दुखी थी। जिसके छोटे से छोटे सपने को तूने बेदर्दी से सिर्फ तोड़ा, आज उसने तेरे कहे बिना ही तेरे सपने को पूरा कर दिया। जिसके जन्म पर तूने बोझ कहा था, आज उसी ने तेरा बोझ कम कर दिया। तेरे लाडले बेटे बहू और पोता तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। सीमा की बात सुन हंसती हुई कांता को ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें उनकी काली करतूतों का आईना दिखा दिया। पावनी कांता जी के बड़े बेटे अभय की बेटी है। उसके जन्म पर कांता जी ने हंगामा कर दिया। खुद 3 बेटों की मां का दंभ पावनी को अपने परिवार का हिस्सा मानने से मना कर रही थी। कांता जी के पति महेश जी पावनी के पैदा होने पर बहुत बड़ा जश्न करना चाहते थे। दादा बनने की खुशी में सभी का मुंह मीठा कराना चाहते थे, क्योंकि पावनी उनके खानदान की पहली बेटी थी। लेकिन कांता जी खुश नहीं थी। तब महेश जी ने कांता जी से कहा था, आज की तारीख याद कर लो, देख लेना, एक दिन यही पोती तुम्हें बधाई हो दादी कहेगी और तुम्हारे सीने से लग जाएगी और तुम खुद उसे गले लगाकर बलैया लोगी। रहने दीजिए, वो दिन कभी नहीं आएगा। कांता जी गुस्से से महेश जी को देखते हुए वहाँ से चली गईं। समय के साथ ही दोनों छोटे बेटों का भी विवाह हो गया और दोनों को एक एक लड़का हो गया। पोतों के होने के बाद उनकी नफरत पावनी के प्रति बढ़ती गई। छोटी पावनी जितना दादी दादी कहकर लाड़ करती, वो उतना ही उसे झिड़क देती। कांता जी को शायद पता नहीं था कि जब भी वो पूजा करती तो छोटी पावनी चुपके से उन्हें देखती थी और उनके मन की बात सुनती थी जो वो ठाकुर जी से कहती थी। ठाकुर जी से कांता जी जब भी अपने पोतों के लिए कुछ मांगती थी तो छोटी पावनी दौड़कर उनके पास बैठ जाती थी। दादी, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। तब कांता जी उसे परे धकेल देती थी। तेरे लिए क्या मांगूं? तू तो बस एक बोझ है हम पर। मम्मी पापा और दादाजी के सानिध्य में छोटी पावनी बड़ी होती गई और कांता जी को पता भी नहीं चला कि उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर दोनों बेटे बहू और पोते कब उनको छोड़कर अपना आलीशान महल बनवाकर रहने भी चले गए। उन्हें भनक तक नहीं मिली। उस दिन कांता जी बहुत रोई थी। महेश जी के कंधे पर सिर रखकर, दादी आप रो मत, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और एक दिन दोनों चाचा जी से भी बड़े आलीशान महल में आपको रखूंगी। पावनी ने जब यह कहा तो कांता जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। पावनी जिस कंपनी में काम करती थी उसे वहां का सीईओ बना दिया गया। सैलरी बढ़ते ही उसने ज़मीन देखना शुरू कर दिया और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। बिना कांता जी को बताए पावनी ने मकान बनवाना शुरू कर दिया। उसने ठाकुर जी से बात करते समय कांता जी को सुना था कि वो अपने ही कमरे में ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवाना चाहती थी, जिसके बगल में ही उनकी सैया की व्यवस्था हो। कांता जी का आज सुबह से मन बहुत विचलित था। वो महेश जी की फ़ोटो लेकर बातें कर रही थी। सब चले गए। दोनों बेटे बहुओं और पोतों के साथ चले गए। आप भी बीच मझधार में मुझे छोड़कर चले गए। जिसके भरोसे अपनी ज़िंदगी की नैया पार करना चाहती थी, धोखा दे दिया। समझ नहीं आता क्यों ही मैं जिंदा हूँ।
तभी पावनी अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में आई और दादाजी की कसम देकर उन्हें एक जगह ले गई। आलीशान बंगले के सामने जब कार रुकी तो वो यह देखकर चौंक गईं कि उस बंगले की नेम प्लेट पर उनका और महेश जी के नाम को मिलाकर कांता महेश लिखा था। पावनी दादी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और पूजा वाली जगह पर बैठा दिया। दादी, आज से यह घर आपका है। पावनी ने घर की चाबी कांता जी को दे दी। कांता जी ने पूरे घर को देखा। हर जगह उनकी पसंद की चीज़ें थी और जब पावनी ने उन्हें उनका कमरा दिखाया तो वो भाव विभोर हो गईं और उन्होंने उसे खुशी से गले लगा लिया। जानती है सीमा, तेरे जीजा जी मुझसे हमेशा कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगी और उस दिन मैं पावनी की बलैया लेने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैंने हमेशा पावनी को अपने से दूर किया, लेकिन इसने आज मुझे हमेशा के लिए अपना ऋणी बना दिया। लोग बेटा होने पर थाली पीटते हैं और जश्न मनाते हैं। मैं अब सबसे कहूँगी कि बेटी आने पर बधाइयाँ दो, क्योंकि वो तो सौभाग्य लेकर आती हैं। कांता जी की आंखों में पछतावा था, लेकिन आज चेहरे पर गर्व भी था अपनी पोती के लिए। आज सभी उन्हें बधाई हो बोल रहे। आज इस 2 शब्द का असली मतलब उन्हें समझ आया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।